हम लोग आपको बता दें कि हम संभल के असमोली मनोटा पुल पर के मौजूद हैं, जहां पर अमरोहा संभल और उसका बॉर्डर है। दरअसल आप यहां पर चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से यह 24 नवंबर को हिंसा संभल में हुई थी, उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट है, चौकी पर चौकी और कानून व्यवस्था बनाने के लिए किले की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जिले के बॉर्डर के पुलिस चौकी और कहलाई गई, जबकि अमरोहा और जो संभल बॉर्डर है, दरअसल संभल के संभल के ढेर तहसील का कहना है कि अगर किसी तरह से कोई भी व्यवस्था को धूमिल करता है, किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था को सैन लगाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के, पीड़ितों को तब तक न्याय दिलाने के लिए, जनता की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से थाना असमोली की नवीन पुलिस चौकी मनोटा पुल का आज उद्घाटन किया गया है। नवीन पुलिस चौकी का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेंद्र तहसिया, एसपी कृष बिश्नोई और सीओ कुलदीप सिंह और इसके अलावा वहां पर पूजा अर्चना की गई, संपन्न किया गया। विशेष शक्ति अभियान के 5 के तहत एक बच्ची से फीता काटकर चौकी का उद्घाटन कराएगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इसी अवसर पर एएसपी उत्तरी यहाँ के कुलदीप सिंह और सीओ असमोली कुलदीप सिंह के अलावा आलोक भाटी और काफी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए रहा। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक घटना के बाद में ये निर्णय लिया गया कि जनपद में किस तरीके से कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। उस दिन घटना में जो लोग जिन्होंने प्रतिभाग किया था, उसके बाद में वो लोग जनपद की सीमा कुछ ही घंटे के बाद में क्रॉस कर गए थे। उनको बाद में ढूंढने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उसके लिए बॉर्डर पे चेक पोस्ट हों, बॉर्डर एरियाज़ में चौकी हों, उसके लिए मनोटा पुल नाम की ये चौकी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक है। ये अमरोहा के साथ बॉर्डर लगता है यहाँ का, और जनपद के अन्य थानों के साथ भी ये इसका बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे इस चौकी की स्थापना की गई है। यह कांवड़ यात्रा का भी मार्ग है और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक चौराहा है जहाँ पे 4 अन्य दिशाओं में भी ये सड़क जाती है। यहाँ पे ANPR कैमरे लगा के जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश भी हुआ है कि इसको भी जो डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम है उससे भी जोड़ा जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कानून व्यवस्था को और मजबूती करने में ये जो 37 चौकियाँ हैं, उनमें से एक चौकी बन के तैयार हुई है और यहाँ पे चौकी प्रभारी और कांस्टेबल्स हैं, उनकी ऑलरेडी नियुक्ति है, वो कर दी गई है। 24 नवंबर के बाद से कितनी पुलिस चौकियाँ? कुल 37 चौकियों का बनाने का निर्णय लिया था। उनमें से करीबन 15 चौकियाँ उनका उद्घाटन किया जा चुका है और बाकी चौकियाँ 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। विद इन अ मंथ सभी चौकियों का उद्घाटन कर दिया जाएगा। अगर हम कल की बात करते हैं कि दीपा सरा में जहां पर पथराव जिसे हुआ था, जो पथराव दंगे में 24 नवंबर को हुआ था, उसको दंगे की ईंटों से इकट्ठे करने के बाद चौकी का निर्माण हुआ और निर्माण करने के बाद उसका उद्घाटन हुआ। वो जो दीपा सराय जहाँ पर डॉक्टर शफीक रहमान का निवास है, सांसद का निवास है, वहाँ और उसके अलावा कंट्रोल करने के लिए सीधी तौर पर कहा है कि जिस तरह से 37 चौकों का निर्माण करना था, 15 चौकियों का उद्घाटन अब तक पुलिस प्रशासन कर चुका है। सीधी तौर पर संभल के प्रशासन का कहना है, अगर कानून व्यवस्था को किसी ने अपने हाथों में लिया तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन कानून व्यवस्था से कोई भी खिलाफवर्जी नहीं करेगा। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये चौकियों का निर्माण लगातार है। हम उसी बॉर्डर पर खड़े हैं। ये वही बॉर्डर है जहाँ से असमोली, अमरोहा और चंदेरी जाता है। हर बॉर्डर पर चौकी का निर्माण किया जा सकता है और हर चौकी पर जिस तरह से चाहे सर्विलांस SSG और उसके अलावा और टीमें जितनी लगी हैं, सभी लोग कंट्रोल करने के लिए सभी निगाहें रखे हैं। कोई भी हो, किसी तरह से भी कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं करेगा और करेगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि हिंसा में जो लोगों को काफी तादाद में जेल में जा रहे थे, शारीरिक साठा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल चौकियों का निर्माण कानून व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।